इस शिविर में स्वागत करता हूं। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि विद्युत विभाग का कि मीटर का कुछ बिलों का कैंप लगाने के लिए इनको आवश्यकता है स्थान की, विद्युत विभाग को कहीं पर इनको स्थान दे दें। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे विकासखंड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी श्री भास्कर सिंह मिश्र जी मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, समाज कल्याण विभाग की बहुत क्वेरीज रहती हैं लोगों की, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों को और स्थानीय जनता को। इस बहुउद्देशीय शिविर में यहाँ जितने भी अधिकारीगण, सम्मानित जनता और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी आपको अपने विभाग के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बाकी इस समय जो पेंशन जो योजनाएं चल रही हैं उसमें ऐसा है कि अगस्त के बाद कईयों की पेंशन बंद हो सकती है अगर वो आधार सीडिंग ना करवाएं तो। इसलिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से हमने आज एक कैंप भी लगाया यहाँ। तो मैंने ग्राम प्रधान जी को इसकी सूची भी भेजी थी जिनके आधार जुड़े हुए नहीं थे उनके बैंक अकाउंट से, तो वो लोग आज अपनी यहाँ आधार सीडिंग करवा सकते हैं। बाकी उसके अलावा जिनकी छात्रवृत्तियाँ रुक रखी हैं उनकी भी आधार सीडिंग की वजह से ही रुकी है, तो उनकी लिस्ट भी मैं प्रधान जी को भेज दूंगा। तो वो प्रधान जी व्हाट्सएप और अन्य संचार माध्यमों से बता देंगे लोगों को, जिससे उनकी आधार सीडिंग हो सके और उनका जो छात्रवृत्ति है वो टाइम पे आ सके। उसके बाद बाकी जो योजनाएं हैं, मैं 3-4 योजनाएं हैं हमारे विभाग की, उनके बारे में बता देता हूँ। और बाकी कौन कौन से कागज जरूरी है जो नया आवेदन करना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। पहली योजना जो हमारे वहाँ है वो है वृद्धावस्था पेंशन। 60 साल अगर व्यक्ति को पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है इसमें। तो उसके लिए जो कागज है वो है, पहला आधार कार्ड, दूसरा आवेदक की प्रमाणित फोटो, तीसरा बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो आपका बनेगा वो 4000 मासिक से ऊपर का नहीं बनेगा, यानी साल का 48,000 का। चौथा परिवार रजिस्टर, फिर एक खुली बैठक का प्रस्ताव, वो 60 साल के पश्चात आपके प्रधान जी आपको बना के देंगे। पांचवा सार्वभौमिक प्रमाण पत्र, जिसको हम बेरोजगारी प्रमाण पत्र भी कहते हैं, वो भी आपके प्रधान जी आपको देंगे। और इसके बाद जो दूसरी पेंशन है वो है आपकी विकलांग पेंशन। सारे कागज वृद्धावस्था पेंशन जैसे ही लगेंगे, बस एक विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा उसमें, जो 40% से ऊपर का होना अनिवार्य है, 40 या 40% से ऊपर का। अगर किसी का इससे कम है और वो कृषि कार्य करते हुए 20 से 40% के बीच में विकलांग हुआ है, तो उसके लिए विभाग द्वारा तीलू रौतेली पेंशन की व्यवस्था की गई है, जो 1300 रुपये मासिक है, तो उसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो कृषि कार्य करते हुए ही विकलांग हुआ हो। तीसरी जो पेंशन है वो है विधवा पेंशन। उसमें एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा जो जिनके पति हैं। बाकी सारे कागज उसमें इन्हीं और ही पेंशन, बाकी जैसी पेंशन है उसकी तरह है। बाकी किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है किसी भी पेंशन के बारे में। और खासकर अगस्त के बाद पेंशनें बंद हो सकती हैं जो आधार सीडिंग नहीं कराएंगे। पूरे ब्लॉक में अभी 623 लोग हैं, बाकी इस गांव में कम से कम 30 से 35 लोग हैं, तो आधार सीडिंग जरूर करवाएं, वरना अगस्त के बाद आपकी पेंशन रुक सकती है। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बाकी विभाग से संबंधित। समाज कल्याण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे को आ जाइए। किसी की कोई पेंशन रुकी है या लगवानी है तो वो बता सकते हैं। पहले तो आप लोग आगे को आ जाइए, कम से कम यहाँ पीछे को आएंगे। हमारे पूरे विश्वविद्यालय अभी कोई ऐसा मामला रुका पड़ा हो, उसको आप अपने विभाग की स्तर से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को या कमियां हैं करके हमने आधार जिसकी सीडिंग नहीं हुई है वो प्रधानाचार्यों को जिले से लिस्ट गई है, ठीक है, ताकि उनको भी पता रहे कि जो बच्चे जिनकी छात्रवृत्तियां रुक चुकी है वो लिस्ट गई है, मैंने पता किया था। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये ताकि